उमर से आज बात हुई, उससे भी कह दिया कि मुझे दुआ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। वो भी मुश्किल में पड़ जाएगी। वो मुश्किल में क्यों पड़ेगी मम्मी? उस सबसे आपा का कोई ताल्लुक नहीं। आप उनकी फिक्र ना करें नानी। खुद ही देख लोगी तुम। इस वक्त कौन आ सकता है? खुशामदीद बाबा। खुश आमदीद मेरी जान। तुमने तो सुना ही होगा, बुरी खबरें जल्दी फैलती हैं। क्या तुम्हारी अम्मी अंदर है? जी वो अंदर ही हैं। मेरी प्यारी बेटी, बाबा कुर्बान जाए तुम पर। सबको रेहान की तरफ से शाम बखैर। सुमैया अम्मी, सच पूछें तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं ताज़ियत करूं या मुबारकबाद दूं आपको। क्या बकवास कर रहे हो रेहान? ये वक्त ऐसी बातें करने का है? बस मैंने ये सोचा कि इस उदास से माहौल को थोड़ा सा रंगीन कर दूं। चीजों का अच्छा पहलू भी तो देखा करो तुम ज़ैनब। हमारी बच्ची एक खरबपति से शादी करने जा रही है। वो आदमी शादीशुदा है, शादीशुदा, और फिर हमारा ससुराली भी। हर काले बादल में एक रोशन लकीर होती है अम्मी जान। हमें तो इसमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, तुम ही जानो। मतलब तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए। तुम औरतें तो हर मामले में बहुत ही चालाक होती हो। ये मामला तुम लोग कैसे नहीं समझ पाए? शाबाश है तुम लोगों पर। चलो खैर, छोड़ो इन बातों को। तुम सब में से वो एलिफ चालाक निकली, सही जगह हाथ मारा है उसने। रेहान, याद रखो मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। चलें ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ अम्मी जान। मैं समझ गया हमें इस मामले में एहतियात बरतनी चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ, मैंने लैला को उनके घर भिजवाया है। वो उनसे ताज़ियत भी करेगी और देखेगी कि वहाँ चल क्या रहा है। मतलब कि वहाँ के हालात का जायजा लेगी और हम भी बाखबर रहेंगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है रेहान। और उस घर में हमारी बेटी है, ये नहीं जानते तुम? उस घर के लोग उसे इस मामले की वजह से मुश्किल में डाल सकते हैं, इस बात को समझो। ज़ैनब, लैला को वहाँ भेजने का मकसद हमदर्दी जाहिर करना है। या मेरे अल्लाह, दुआ को कुछ नहीं होगा, इतनी मायूस ना हो खुदा के लिए। हद है यार।